जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल सी पेट के अब कुछ ही दिन बाकी हैं और इसका पार्ट 3 जो कि जीके स्पेशल का है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एक बात और कि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रटने से अब अंतिम समय में कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखें, जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उनको एक बार रिविज़न कर ले बेहतरीन तरीके से। बस पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आईओए जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले बात करें ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी। तो ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून को। 23 जून 1894 ईस्वी को ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी और 23 जून को ही हम ओलंपिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका लुसाने में। कहाँ पर? लुसाने में है। लुसाने कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस वॉच। थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष हैं। 23 जून 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को सारे क्वेश्चन क्लियर करते चलेंगे, आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस के बारे में असत्य चुने। रेड क्रॉस के बारे में, तो रेड क्रॉस क्या है आखिर? रेड क्रॉस, रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जब भी विश्व स्तर पर कोई भी युद्ध होता है, तो युद्ध में आप युद्ध हो रहा है तो कोई ना कोई तो घायल होगा, खून बहेगा। तो रेड क्रॉस ऐसी संस्था है जो घायलों की मदद करती है युद्ध में, उनको पानी पिलाती है, उनकी पट्टी मलहम करती है, सब कुछ करती है वो। तो रेड क्रॉस के बारे में असत्य कथन चुनना है। तो रेड क्रॉस की पहला है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो क्या जेनेवा में है? जी हाँ, जेनेवा में है। स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। जी हाँ, हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और बता दें कि हेनरी ड्यूनेंट को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। नहीं, एक ही बार मिला है इनको, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहला जो मिला था वो हेनरी ड्यूनेंट को भी मिला था। यही ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि शांति का पहला नोबेल किसे मिला था? तो 1901 में जब शांति नोबेल की पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जब शुरुआत हुई थी, तो पहला नोबेल मिला था हेनरी ड्यूनेंट को। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो मिला था 1901 में इनको मिला था। तो ये भी सही है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। उसके बाद रेड क्रॉस को 2 बार नोबेल मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत है, क्योंकि रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिला है? पहला 1917 में, दूसरा 1944 में, तीसरा 1963 में मिल चुका है। तो रेड क्रॉस को 2 नहीं 3 बार नोबेल मिल चुका है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। स्थापना की बात करें तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी और हर वर्ष रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। ये आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में कौन नहीं है? तो पहले देखेंगे आगरा का किला। आगरा का किला जो कि 1983 में ही शामिल हो गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका शामिल है। और अगर बात करें आपके इंडिया के कितने हैं, तो इंडिया के टोटल 40 हैं। कौन कौन से हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। उसके बाद देखते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर 1986 में शामिल हो गया था और आगरा का किला 1983 में आपका शामिल हो गया था। बात करें कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में कुछ साल पहले 2016 में ही से शामिल किया गया है वर्ल्ड विरासत सूची में। और बात करें कि भारत, तो इसके जो क्या है, चारों ऑप्शन सही हैं, यानी कि इसके जो है वो सभी वर्ल्ड विरासत स्थल में शामिल है। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था लेकिन घुमाने वाला था। आगरा का किला भी शामिल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है, खजुराहो मंदिर भी है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। इंडिया के टोटल 40 है और पूरे टोटल 40 नहीं पूछता है, लेकिन हमसे ये पूछ सकता है कि बताओ 39वें नंबर पर कौन था। तो हम कह सकते हैं कि 39वें नंबर पर हमारा रामप्पा मंदिर था। 39 प्लेस पर रामप्पा मंदिर था और 40वें प्लेस पर अभी हाल ही में धौलावीरा को शामिल किया गया, जो कि गुजरात में है। और रामप्पा मंदिर की बात करें तो तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये देखिए, अगर बात करें नुक्लू फेम की बात करें तो नुक्लू फेम को अभी ग्रीन ऑस्कर मिला था। हेमंत कुमार जो कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं और माइकल फेलिप्स ये खुद एक ओलंपियन है और इनके नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं कि अभी तक इन्होंने टोटल 28 मेडल अपने नाम की, जिसमें से 23 तो गोल्ड है
और एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार की बात करें तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार मिला था किसको? मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 का मिला था, मोहम्मद यूनिस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, टोक्यो ओलंपिक के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? टोक्यो ओलंपिक 2021 यानी कि 20 जब शुरू हुआ था तो उसके पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यान कियान। यान कियान जो कि चाइना के हैं, और इन्हें किस खेल में मिला था? शूटिंग में मिला था। शूटिंग में इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, जो कि अपने देश के लिए भी पहला था इनका, और पूरे ओलंपिक का भी ये पहला स्वर्ण था, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें मोमिजी निशिया की, तो मोमिजी निशिया के नाम भी एक रिकॉर्ड है कि सबसे छोटी ओलंपियन ये हैं, ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे छोटी ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जो कि 13 वर्ष में इन्होंने भाग लिया था, और ये जापान की हैं। ठीक है। कालम मल्लेश्वरी की बात करें तो कालम मल्लेश्वरी व्यक्तिगत रूप से पहला मेडल लाने वाली महिला जो बनी थी वो कालम मल्लेश्वरी बनी थी, जिन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। लेवलिना बोर्गोन की बात करें तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता था अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2020 का ऑस्कर किस फिल्म को मिला? 2020 का ऑस्कर किस फिल्म को मिला? तो देखिए 2020 का जो ऑस्कर मिला था वो आपको मिला था पैरासाइट फिल्म को। किसको? पैरासाइट फिल्म को। और जो नोमैडलैंड जो है ना, ये जो ऑस्कर मिला था इसका ये मिला था आपकी 2021 का। 2021 का मिला है नोमैडलैंड को, और पैरासाइट को 2020 का ऑस्कर मिला है। ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछेगा, इसके साथ एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि बताइए पैरासाइट जो कि 2020 में ऑस्कर मिलने वाली फिल्म में किसने अभिनय किया था? तो बहुत फेमस एक्टर है जिन्होंने जोकर फिल्म में भी अभिनय किया था, तो उनका नाम है जोकिन फिनिक्स। किसने किया था? जोकिन फिनिक्स ने पैरासाइट में अभिनय किया था। नोमैडलैंड की बात करें तो उसमें एंथनी हॉकिंस ने किया था। ठीक है, अभिनय का पूछ सकता है, और इन्हें मिला भी था ना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था, ऑस्कर का अवार्ड जो मिला था 2021 का मिला था आपको एंथनी हॉकिंस को, और पैरासाइट के जोकिन फिनिक्स को 2020 का मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले जल्लीकट्टू की बात करें तो ये ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, लेकिन इसे मिला नहीं था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात थी कि भारत की तरफ से जाने वाली फिल्म थी ये। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत में मिलता है, भारत का जो सब सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म के मामले में देने वाला ये, तो पहला जो मिला था वो मिला था देविका रानी को, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पृथ्वीराज कपूर की बात करें तो उन्हें दूसरा मिला था। अमिताभ बच्चन की बात करें तो उन्हें 50वां मिला था। रजनीकांत की बात करें तो उन्हें हाल ही में 51वां पुरस्कार मिला था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पहला दूसरा याद रखेंगे, बाकी भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अश्वघोष का संबंध किससे है? अश्वघोष का संबंध किससे है? अगर अश्वघोष की हम बात करें तो हम क्वेश्चन में देखेंगे, पहली बुक है हमारी मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। किसकी है? शूद्रक की। अगर बात करें लाइफ डिवाइन और बुद्ध चरितम, देखिए लाइफ डिवाइन आपकी हो जाती है अरविंदो घोष की, और बुद्ध चरितम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष की। लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष, बुद्ध चरितम अश्वघोष। कादम्बरी बाणभट्ट। कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की है, ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की है। ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे? टोक्यो ओलंपिक अभी हाल ही में ख़त्म हुए हैं, उसमें ध्वजवाहक आपके जब स्टार्टिंग सेरेमनी थी तब आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, जब उसकी एंडिंग सेरेमनी थी तो बजरंग पुनिया थे उसमें। और अभी जब टोक्यो पैरालंपिक मतलब ये विकलांगों का होता है, जो भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होते हैं उनका होता है, तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? मरियप्पन थंगावेलु होंगे भारत के टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? 2020 टोक्यो ओलंपिक 2020 में इसे फॉलो किया गया था। पहले की बात करें तो पहले क्या था? पहले इसका जो आदर्श वाक्य होता था वो होता था सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर हायर स्ट्रेंथर। अब इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया है, कम्युनिटर का मतलब होता है सहयोग देना, साथ देना। तो अब उसका जो नया आदर्श वाक्य क्या हो गया? वो हो गया सिटियस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर,
मतलब फास्टर, हायर, स्ट्रेंथन एंड टुगेदर। ठीक है, ये कोविड को देखते हुए रखा गया है इसे, ताकि खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग दें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? ऐसे अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो आपका वेटिकन सिटी है, लेकिन बात करते हैं जब ओलंपिक में पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश, तो आंसर आ जाता है बरमूडा। बरमूडा के केवल 2 ही खिलाड़ी भेजे गए थे, या 2 ही खिलाड़ी भेजे थे बरमूडा ने, जिसमें से एक ने गोल्ड जीता था तैराकी में, जिसका नाम था फ्लोरी डफी। ठीक है, तो सबसे छोटा देश पदक जीतने वाला ओलंपिक में कौन था? बरमूडा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल बाद हॉकी में कांस्य पदक जीता है, जो कि बहुत इतिहास रच दिया है, बहुत तारीफ हो रही है इनकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से पहले हम जानेंगे कि 16 सितंबर जो कि आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 11 मई को बता दें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस होता है, और 24 दिसंबर को ही हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे ट्रिग वैली। कौन? ट्रिग वैली। प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। एनी बेसेंट की बात करें तो ये कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला जो सभापति वगैरह थी, कुछ ऐसे ही थी, शायद यही थी कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की यहाँ पहली महिला सभापति जो थी भारत की, वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ओके, तो ये आपका सेशन हो गया है कंप्लीट, और इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। आपने वीडियो को पूरा देखा है, थैंक्स ऑल ऑफ यू। और अभी जो बाकी कुछ दिन है इसमें कुछ मैराथन क्लासेस मिलने वाली हैं आपको इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।